नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है और अब तक आपको 48 क्लासेज हम दे चुके हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 49 नंबर सीरीज़ लेकर आए हैं, जहां कुछ और नए न्यूमेरिकल्स ऐड करने का प्रयास किया है। हर क्लास में नए क्वेश्चन होते हैं, प्रयास किया जाता है क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से लेकर 49 तक सभी क्लास को सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल प्रश्नों का डर ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ITI आधारित सभी एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत कुछ नया सीखेंगे आप। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है। हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर भी काफ़ी कंटेंट उपलब्ध है जो आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन का पूरा रोल निभाएगा। आइए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं, ताकि एक तो आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे, दूसरा थोड़ी सी अपनी समय की बचत हो जाए। आपसे निवेदन रहेगा, इस क्लास में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आती है तो लाइक और एक शेयर ज़रूर किया कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, इतना आप हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। देखिए, सामने पूरा क्वेश्चन है और एक बार मैं बोल करके और बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, फिर अपन इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए जब 0.2 एम्पियर की करंट 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बहती है। 0.4 वाट शक्ति खपत जब वो दर्शाता है। यानी हमसे कॉइल का इंडक्टेंस पूछा गया, धारा का मान भी दिया हुआ है, धारा परिवर्तन की दर भी दी हुई है। इसका मतलब हम वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। आइए ज़रा एक सवाल देखो, अगर फॉर्मूला आप सबको याद हो तो कुंडली में यानी कॉइल में इंड्यूस EMF जो होता है वो इंडक्टेंस इंटू DI/dt से ज्ञात किया जाता है। धारा में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और दोस्तों इसे कहा जाता है धारा परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी धारा के मान में परिवर्तन की जो दर है वो। ये देखो यहाँ पर ये जो चीज़ की ज़रूरत थी वो देखो ये दे रखी 0.4 एम्पीयर प्रति सेकंड, यानी धारा दे रखी 0.5 और समय दे रखा है 1 सेकंड, या फिर इस पूरे की जगह आप 0.4 रख सकते हैं। इंडक्टेंस ज्ञात करना है। देखो, अगर किसी विधि से हमें वोल्टेज मिल जाए, यानी E का मान अगर आ जाए, तो हम यहाँ मान रख दें और L ज्ञात कर सकते हैं ना। वोल्टेज ज्ञात करने का देखो एक फॉर्मूला और है कि V बराबर P/I होता है। और आप ध्यान से देखो, हमें इस कुंडली का पावर भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई, कर सकते होंगे। देखो, पावर 0.4 वाट कंजप्शन दिया है, करंट का मान वो देखो वो रहा 0.2 एम्पियर दिया है। अगर आप कैलकुलेशन करके उत्तर निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। देखो भैया, जब उत्तर वोल्टेज वाला मिल गया ना, तो सिर्फ यहाँ पर मान रखना है और उत्तर निकालना है। बताओ बात समझ में आई क्या। L ज्ञात करोगे तो धारा परिवर्तन का प्रेरित EMF में भाग देना है, यानी इंडक्टेंस बराबर इंड्यूस EMF बटे DI/dt का भाग दे दो। वोल्टेज का मान 2 वोल्ट है, धारा परिवर्तन की दर देखो 0.4 आपको दिया हुआ है। जब कैलकुलेशन करके उत्तर आप निकालते हो तो आंसर आ रहा है 5 हेनरी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या। यदि क्वेश्चन समझ में आया है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आराम से इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर कहीं अच्छे से इसको नोट ज़रूर कर लीजिए
ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपके। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पर सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। 3 लैंप श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। इस संयोजन से ली गई टोटल करंट जो है वो कितनी है, 1.5 एम्पियर है। यदि दोनों लैंप का कुल प्रतिरोध 30 ओम है तो तीसरे प्रतिरोध का मान बताइए। देखो, एक छोटा सा डायग्राम बता दूं ताकि डायग्राम देखते ही उत्तर समझ में आ जाए। वो हमें ये कह रहा है कि यहाँ 120 वोल्ट है, यहाँ से करंट चल रहा है 1.5 एम्पियर। किन्हीं 2 प्रतिरोध का वो जोड़ करके मान भी बता रहा है कि 30 ओम है। पता नहीं किन का जोड़ रहा है, मान लेते हैं इन दोनों का है 30 ओम। देखो, एक चीज़ है, ये करंट टोटल करंट कहलाती है, ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज कहलाता है। यानी हम इन दोनों का उपयोग करते हुए परिपथ का कुल प्रतिरोध R = V/I फॉर्मूला लगाएंगे और परिपथ का टोटल वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा अवसर अपने पास है। देखो, और टोटल में से 2 का मान जब पता है तो तीसरे का अपने आप आ जाएगा श्रेणी क्रम में। देखो, वोल्टेज 120 वोल्ट है और करंट 1.5 एम्पियर है, गुणा भाग जब आप करेंगे तो उत्तर आ रहा है 80 ओम, है ना। कैलकुलेट करके मिलान करना, 15 8 120 होते हैं, 80 ओम आया। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि तीनों प्रतिरोध R1 + R2 + R3 = 80 ओम। तीनों को जोड़ेंगे तो 80 ओम आएगा। इसका मतलब R3 जो है वो कितने का है, R टोटल माइनस R1 और 2। कुल प्रतिरोध के लिए 1 नंबर और 2 नंबर प्रतिरोध को माइनस कर देंगे। 80 ओम में से 30 माइनस कर दो, बचा कितना, 50 ओम। तो जो अन्य प्रतिरोध हमारा तीसरा है वो कितने का है, 50 ओम का। बताओ, सवाल समझ में आया क्या। मुझे उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में भी आता तो आप बहुत अच्छे से इसे कर देते, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इसको कर देते क्या, अगर अपन पहले से नहीं देखते हैं तो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं और ठीक क्वेश्चन है। साइन वेव AC से जुड़ा हुआ है, परिपथ में करंट बताया है, वोल्टेज बताया है, अप्रत्यक्ष रूप से पावर फैक्टर का मान भी दिया है और P पूछा है। और बड़े लेवल पर अगर देखें तो 2 चीज़ें दी हैं। एक वोल्टेज की समीकरण दी है V = 100 sin ωt। एक करंट का समीकरण दिया है I = 10 sin ωt -30 डिग्री। हमसे सवाल पूछा गया है कि P की गणना करें। दोस्तों, याद रखें कि AC सर्किट में 3 शक्तियाँ होती है। P वास्तविक शक्ति का संकेत होता है, इसी में अगर देखें तो S अपरेंट पावर का संकेत होता है और Q रिएक्टिव पावर का संकेत होता है। इसने P बराबर कुछ लिखा है, इसका मतलब हमसे इसने वाट वाली शक्ति के बारे में बात की है। सिंगल फेज 3 फेज कुछ बताया नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा VI cos फाई का। मुझे VI sin फाई का क्यों नहीं लगाया, VI sin फाई के लिए यहाँ Q लिखा हुआ होता है। मुझे ओनली V × I क्यों नहीं किया, उसके लिए यहाँ पर S लिखा हुआ होता है। AC सर्किट में 3 शक्तियाँ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। S = P² + Q² होता है, यानी आभासी शक्ति बराबर वास्तविक शक्ति की स्क्वायर प्लस प्रतिघाती शक्ति की स्क्वायर होती है। इनका प्रतीक याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। मैंने देखा है कई बार बच्चे वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति तीनों कोई P से फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसा मत किया करो। अब देखो, यहाँ जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट और वोल्टेज RMS मान वाले होने चाहिए, ठीक है। साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा शिखर मान होता है, ध्यान रखना। कौन सा मान होता है, पीक वैल्यू। अब इस पीक का आपको RMS लिखना है तो RMS ज्ञात करने के लिए √2 का भाग दे दो शिखर मान में, या 0.707 से गुणा कर दो, तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। यानी 100 × 0.707 कर दो तब भी ठीक है, और पीक फैक्टर का भाग दे दो तब भी ठीक है। दोनों तरीके से उत्तर इतना ही आएगा। तो वोल्टेज लिख लिया, अब करंट लिख लो, तो वही 10 में √2 का भाग दे दो इंटू कोस फाई। सबसे पहली बात तो देखो कोस फाई है कितना, ये अपनी जगह पर चल रहा है तो करंट 30 डिग्री पीछे है। देखो धारा 30 डिग्री पीछे, ध्यान रखो माइनस का निशान है, इसका मतलब पीछे है, यानी इंडक्टिव सर्किट है, ठीक बात है।
और करंट कितना पीछे है, 30 डिग्री। यानी कोस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो फिर कोस फाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद ही रखना है। कोस 30 का मान 0.866 होता है। कोस के 500 मान याद रखो, 0, 30, 45, 60, 90। कोस के 5 याद रख लो, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, पेपर में बार बार आएंगे। तो यहाँ पर मैं 0.866 लिख दूँ, बताओ कोई समस्या थोड़ी है, हैं? इतना ही तो आ रहा है ना। बस तो फिर देखो कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो ये बनेगा आपका 100 × 10 यानी 1000, और ये बनेगा आपका √2 × √2 करते हो तो 2 आ जाता है, यानी 1000/2 हो गया। तो कुल मिलाकर के कि इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 500। मैं कैलकुलेट करके सीधा ही लिख रहा हूँ, आप मिलान कर लेना बस थोड़ा सा, ठीक है भाई। मेरी कैलकुलेशन में देखो एरर हो सकती है, बहुत बार गलतियाँ हो जाती है मेरे से, इसलिए आप अपने कैलकुलेशन चेक ज़रूर कर लिया करो, तरीका नहीं बदलेगा, ये कन्फर्म है। तो 500 × 0.866, उत्तर आएगा 433 वाट। शक्ति है ना, वाट में आ जाएगी। बताओ सवाल समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी है। एक तो कितना आगे है कि पीछे है, ऐसे ही पूछ सकता है वो। तो इस परिपथ में करंट वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है, मतलब सीधा सा है, सर्किट इंडक्टिव है, ठीक है। वास्तविक शक्ति कितनी है, 433 वाट है। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल समझ में आया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर है, और वास्तव में ये 4 नहीं 5 है, मतलब 2 क्वेश्चन है एक में। क्या पूछ रहा है, एक साइन वेव की कोणीय आवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कितनी है, 50 पाई। क्या पूछा गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ और इसका टाइम बताओ। बात एक ही है, चाहो तो पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, उसी से टाइम निकाल देना, सबसे बेटर तरीका रहेगा। देखो कोणीय आवर्ती एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दर्शाते हैं, और इसका मान होता है फिक्स 2πf से गणना होती है। बात समझ में आ गई। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय आवर्ती वैसे तो रेडियन में होती है, तो 2π रेडियन के बराबर होती है। ओमेगा 2πf के बराबर होता है, ध्यान रखना, 2πf रेडियंस के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या फॉर्मूला बना, एंगुलर वेलोसिटी बटे 2π, है कि नहीं। देखो एंगुलर वेलोसिटी का मान दिया था 50 पाई, 50 पाई को 2π से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25 हर्ट्ज। बताओ बात समझ में आई क्या? छोटा सा तो सवाल है, 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। गुरुजी इस तरह के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो भाई? इन प्रश्नों को आप आसान मत समझना, ये वो क्वेश्चन है जिनका अपना स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बहुत महत्व है इन क्वेश्चंस का। आपको आसान इसलिए लगता है कि आपने बार बार पढ़ा है इन चीज़ों को, आपने समय दिया है इनको, आपने महारत हासिल की है, इसलिए आपको आसान लगता है। बस मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ, यूँ मान लो एक तरह से। आपने अपनी मेहनत की है, आप आज जो कुछ भी सीखे हो वो आपकी मेहनत है, आपकी बदौलत है। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए पढ़ लो, आ सकता है पेपर में देखने को तो मिल ही सकता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट कर दी तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो टाइम क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी, वेरी सिंपल। 1/, फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/25, 1/25 को हल करोगे तो कितना आएगा, 0.04 सेकेंड। बताओ बात समझ में आई क्या? किसी को कोई यहाँ तक समस्या है क्या? बस दोस्तों आज आपको इतना ही टाइम देंगे, अगली क्लास में फिर से समय देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने 4-5 क्वेश्चन जितने भी करे हैं ना, कुछ नया आराम से सीखा ही होगा। यदि ऐसा ही हुआ है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।